सैफ अंडर 20 दोस्तों शुरू हो गया है, कल से शुरू हो गया था। आज था ग्रुप बी के मैच और ग्रुप बी में सबसे पहला मैच था बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान का। और मैं आज बैठी देखने को ये मैच सिर्फ इसलिए कि मैं देखना चाहती थी किस तरीके से ये लोग लाइन अप करने वाले हैं, क्योंकि इंडिया नेक्स्ट पाकिस्तान बांग्लादेश को ही खेलेगा अपने ग्रुप में। तो मैं सोचा कि चलो ठीक है, एक बार देख लेते क्या टैक्टिक्स हैं, कौन से अच्छे प्लेयर्स हैं, क्या देखने को मिलेगा। क्योंकि वो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है जब तुम सैफ इतनी बार जीत चुके हो एंड देन यू फील कि हाँ भाई हम कर ही लेंगे, हम जीत ही लेंगे। बट तब भी क्या बुराई है देखने में कि ऑपोजिशन कैसे खेल रहा है। तो आज मैं आई थी देखने के लिए। एंड उससे पहले भी आप लगा लो जब बांग्लादेश का लाइनअप आ गया था कि कौन सा स्क्वाड उनका खेलने वाला है, पिछले 10 दिन पहले आ गया था, तब से आई हैव बीन हियरिंग अबाउट ओनली 2 प्लेयर्स और वो है उनके ओरिजिन प्लेयर्स, द सुलिवान ब्रदर्स। एक है रोनन सुलिवान और दूसरा है डेक्लन सुलिवान। दोनों ट्विन ब्रदर्स हैं और दोनों अमेरिका से हैं। फिलाडेल्फिया लीग पता नहीं कहाँ पे ये लोग खेल रहे हैं। तो ये लोग अभी बांग्लादेश को रिप्रेजेंट करने वाले हैं इंटरनेशनली। मैंने सोचा ठीक है कैसे हैं देखते हैं, बिकॉज द नॉइज अराउंड देम वॉज अ लॉट। तो आई वॉज रियली क्यूरियस टू सी कि किस तरीके से खेलेंगे। देखो रोनन सुलिवान ने शुरू किया था मैच, इज अ सेंटर फॉरवर्ड एंड फर्स्ट हाफ की परफॉर्मेंस के बारे में अगर बताऊँ, मुझे वो दिखा नहीं ज़्यादा। एंड ऑल्सो आई फील दैट आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि पता नहीं सडनली क्या हो जाएगा, बिकॉज कहीं ना कहीं यू ऑल्सो नो बांग्लादेश का टीम मच बेटर है पाकिस्तान की टीम से। तो बांग्लादेश कितनी बार इंडिया के अगेंस्ट फाइनल्स में खेल चुका है, देव ऑल्सो वन द सैफ कॉम्पिटिशन्स। सो ऑफकोर्स बांग्लादेश इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम इन इट सेल्फ। तो फर्स्ट हाफ में रोनन सुलिवान मेरे को दिखा ही नहीं, लिटरली दिखा ही नहीं कि भाई कहाँ है बंदा। उसको कोई बॉल्स नहीं आ रहे थे। एक चांस मिला था जब उनका जो नंबर 11 प्लेयर है वो पहले राइट में खेल रहा था, फिर वो लेफ्ट में शिफ्ट हो गया। जब वो लेफ्ट में शिफ्ट हुआ उसके पास एक बहुत अच्छा चांस था, सामने से रोनन सुलिवान वो भाग के जा रहा था। उस टाइम पे दैट नंबर 11 कुड हैव पास्ड इट टू हिम, तब जाके पहले हाफ में गोल हो जाता। लेकिन जो नंबर 11 है वो थोड़ा सेल्फिश हो गया और उसने खुद से शॉट लेने की कोशिश की, बट देन ऑफ कोर्स कुछ हुआ नहीं। फर्स्ट हाफ में आई फील दैट इट वाज ऑल बांग्लादेश, इवन इन सेकंड हाफ इट वाज ऑल बांग्लादेश, बट फर्स्ट हाफ में द स्कोर लाइन वाज 0-0। बांग्लादेशी कॉर्नर्स जीत रहा है, बांग्लादेशी खेल रहा है, बांग्लादेश का जिस तरीके से टेम्पो सेट किया हुआ है। पाकिस्तान वॉज ट्राइंग टू गेट समथिंग आउट ऑफ द गेम, दे वर वेरी फिजिकल। वो बहुत ज़्यादा टैक्टिकल फाउल्स लगा लो कर रहे थे या जिस तरीके से धो रहे थे बांग्लादेश को, क्योंकि यू नो व्हाट, दैट इज़ व्हाट दे हैड टू डू। दे कुड नॉट डू एनीथिंग, दे जस्ट हैड टू ब्रेक द प्ले ऑफ बांग्लादेश कि वो किस तरीके से खेल रहे हैं। क्योंकि टैक्टिकली इतने गिफ्टेड नहीं है पाकिस्तान के प्लेयर्स अभी, जो कि मुझे लग रहा है, आई एम नॉट लाइक एन एक्सपर्ट इन दिस, मुझे भी लगा कहीं ना कहीं बांग्लादेश बहुत बढ़िया क्रिएट कर रहा था, बिल्डअप कर रहा था, क्या डिस्पोजेस कर रहा था उनको फाइनल थर्ड में। पाकिस्तान बहुत ट्राई किया उनको प्रेस करने का, लेकिन मिडफील्ड बैटल जो है भाई वो बांग्लादेश क्लियरली जीत रहा था। इट वाज वेरी गुड टू वॉच देम प्ले, क्योंकि वो बहुत इजीली बॉल मूव कर पा रहे थे, बिल्डअप कर पा रहे थे। बट फिर कुछ हुआ नहीं, फर्स्ट हाफ में 0-0 स्कोर लाइन ही रहा। देन कम्स द सेकेंड हाफ, देन कम्स द फ्री किक फॉर बांग्लादेश। ऑलमोस्ट 25 यार्ड दूर था फ्री किक एंड रोनन सुलिवान स्टार्टेड टू टेक द फ्री किक। मैं सोचा ठीक है अच्छा होगा भाई, ठीक है, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन तुम इतने अच्छे नहीं हो सकते कि तुम 25 यार्ड दूर हो, तुम बहुत अच्छे तरीके से कर्ल कर दोगे बॉल और गोल मार दोगे वहाँ से। नहीं नहीं नहीं, इतने अच्छा फ्री किक नहीं ले सकते हो तुम। बट he did score the goal from that free kick. What a banger of a goal, bhai sahab. I did not expect he is that good. And then comes अगले 10 मिनट के अंदर he gets another goal. पर जो सेकंड गोल हुआ था उसमें क्रेडिट where it's due, आई थिंक नंबर 14 था बांग्लादेश का, जिसने बहुत तगड़ा क्रॉस बना के दिया एकदम इन द मिडल ऑफ द बॉक्स। वहाँ पे था रोनन सुलिवान और उसने हेडर मार के गोल करा। दैट इज़ इट, दैट ईजी। एंड आई फील समवेयर और दी अदर जो टैक्टिक्स चेंज किया है ना इन्होंने सेकंड हाफ में, रोनन सुलिवान बहुत ज़्यादा विजिबल था। फर्स्ट हाफ में तो मैंने उसका नाम ही नहीं सुना, मेरे को पता ही नहीं था खेल रहा है कि नहीं, मतलब इतना ज़्यादा इनविजिबल था वो फर्स्ट हाफ में। लेकिन सेकंड हाफ में जिस तरीके से दे शिफ्टेड द टैक्टिक्स और वॉट एवर दे डिड समथिंग जिससे कि रोनन सुलिवान को और इन्वॉल्व कर पाए वो गेम में, और वो हुआ भी। ब्रेस मारा है भाई पहले ही मैच में पाकिस्तान के अगेंस्ट, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। एंड कहीं ना कहीं यू कैन सी द क्वालिटी, भाई डिफरेंस है जब कोई बाहर के लीग से या कोई बाहर के एक्सपीरियंस से, एक्सपोजर से आके खेलता है ना अपने लीग्स में या फिर अपने इंटरनेशनल टीम्स को रिप्रेजेंट करता है, तब आपको ना बहुत डिफरेंस लगेगा। एंड कहीं ना मुझे लगता है आसपास वाले प्लेयर्स की भी ना क्वालिटी बढ़ जाती है यार, अगर ऐसे प्लेयर्स अवेलेबल हैं। क्योंकि अगर वो ऐसी क्वालिटी अपने ही टीममेट्स में देखते हैं ना, देन दे रियलाइज भाई ये भी डूएबल है, ये भी कर सकते हैं।
तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड वेरी गुड डिसीजन बाय बांग्लादेश. दे आर टेकिंग देयर फुटबॉल वेरी वेरी सीरियसली एंड लेना भी चाहिए. क्यों नहीं? अगर तुम लोग इंप्रूव होगे तब जाके कहीं हमारी फेडरेशन में दिमाग आएगा कि भाई ठीक है हम भी थोड़ा बहुत कुछ कर लेते हैं और कुछ नहीं. क्योंकि अगर आप देखो ओरिजिन प्लेयर्स इंडिया के बारे में अगर बात करें है ही नहीं बुला रहे. हम मैक्सिमाइज कर ही नहीं रहे सिचुएशन उस चीज़ पे. इवन दो वी आर डूइंग वेल इन सैफ कॉम्पिटिशन बट जरा सैफ तक थोड़ी सीमित रहना है. समझ रहे? लाइक देयर हैज़ टू बी एन एम्बिशन. पर किस तरीके से इंडिया और बांग्लादेश का मैच होने वाला है, आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट बिकॉज यू नो ये दो ऐसी टीम्स हैं जो कि थोड़े फाइनलिस्ट वाले टीम्स हैं. बांग्लादेश में क्वालिटी क्लियरली दिख रहा है. मैंने उनकी विमेंस टीम का मैच देखा था जब वो AFC विमेंस एशियन कप में देख रहे थे. मतलब ठीक है हारे हैं वो लोग, जो भी बात है, बट भाई क्वालिटी में बहुत डिफरेंस है. बहुत स्पीडली उनका फुटबॉल ग्रो कर रहा है. अभी अंडर-17 का टीम देखा, बहुत बेटर खेल रहे, बहुत बेटर. I also feel in coming matches they will be even better than what they showed today. And जो वो noise थी ना सुलिवान brothers के around, it's all real, it's all true. I was seriously pumped up by seeing that guy scoring goals like that. क्योंकि ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना अपने रीजन में, चाहे आप सैफ रीजन ही लगा लो, कि अपने पास अच्छे गोल स्कोरर्स है ही नहीं, फिनिशर्स है ही नहीं, स्ट्राइकर्स है ही नहीं, फॉरवर्ड्स है ही नहीं. एवरीथिंग मीन्स सेम बट यू अंडरस्टैंड वो है ही नहीं. ठीक है तुम्हारे गोल कीपर्स अच्छे होंगे, ठीक है तुम्हारा डिफेंस अच्छा होगा, लेकिन व्हेन इट कम्स टू मूविंग द बॉल क्विकली, व्हेन इट कम्स टू प्रेसिंग एंड विनिंग द बॉल इन देयर फाइनल थर्ड, उस टाइम पे क्वालिटी दिखता ही नहीं कि किस तरीके से हम चांसेस क्रिएट कर सकते हैं. कौन है जो फिनिश करेगा? क्लिनिकल फिनिशर चाहिए होता है जो वो अपने रीजन्स में बहुत कम दिखता है. एटलीस्ट दैट आई कैन से अबाउट आवर सीनियर मैन नेशनल फुटबॉल टीम. वो एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे लगता है उनमें. नया कोच है भाई इंडिया का महेश गावली, तो किस तरीके से इस टीम को खिलाते हैं, क्योंकि हमको ये चीज़ भी एक मद्देनज़र रखनी चाहिए कि वी आर द डिफेंडिंग चैम्पियंस एंड वी हैव टू शो दैट क्वालिटी. इट वॉज नॉट अ फ्लूक, वी डिड प्ले वेरी वेल, वी हैड एन अमेजिंग गेम. हमारे होम ग्राउंड अरुणाचल प्रदेश में मैचेस हुए थे, तो हमने इतना अच्छा खेला है भाई, सब कुछ किया है. अभी हमने अपने को उसको डिफेंड करना है और जीतना है. दैट इज़ इट. देखते हैं क्या होता है आगे. पाकिस्तान के अगेंस्ट मुझे लग रहा है हम लोग कर लेंगे और करना चाहिए, लेकिन आई एम नॉट बीइंग वेरी ओवर कॉन्फिडेंट एंड आई एम नॉट बीइंग वेरी अंडर कॉन्फिडेंट एज वेल. लेट्स सी हाउ वी लाइन अप, लेट्स सी हाउ वी प्ले. बट देयर आर मैनी प्लेयर्स हु आर सिलेक्टेड इन द स्क्वाड जो कि पिछली बार अंडर-19 सैफ चैम्पियनशिप भी जीते थे. तो कहीं ना कहीं आई थिंक दीज प्लेयर्स नो हाउ टू प्ले, हाउ वेल दे कैन प्ले विद ईच अदर एंड मैनी आर प्लेइंग फॉर ISL एज वेल. तो अच्छा इनको गेम टाइम मिला है, मैच फिटनेस होगा, तो बहुत कुछ है लुक फॉरवर्ड करने के लिए. बट दिस इज़ हाउ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश मैच वेंट. क्वालिटी में बहुत डिफरेंस था. बांग्लादेश लुक्ड वेरी वेरी सुपीरियर एज अ टीम एंड वन डिफरेंस मेकर इज ऑन द स्कोर शीट एंड दैट इज रोनन सुलिवान. दैट इज इट. देखते हैं आगे इंडिया क्या करने वाला है दोस्तों. वॉच अलॉन्ग में करूंगी, आप लोग ज़रूर आना, मस्त साथ में बैठ के मैच देखेंगे. एंड ऑल्सो जो लोग इस चैनल को काफ़ी टाइम से देख रहे हैं दे नो दैट आई ऑलवेज से दिस थिंग कि कमेंट में आप ज़रूर बताना इफ़ देयर इज़ सम स्टोरी अबाउट अ प्लेयर, इफ़ देयर इज़ समथिंग दैट वी नीड टू नो अबाउट द प्लेयर्स, जो कि शायद बांग्लादेश या पाकिस्तान से जो ये वीडियोज़ देख रहे होंगे, आपको अगर कुछ प्लेयर्स के बारे में कुछ पता है तो आप डेफिनेटली कॉमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि हमारा भी नॉलेज बढ़े और हम जान पाएँ और हम भी उस चीज़ के बारे में और बात कर पाएँ. तो प्लीज़ डू कॉमेंट दैट डाउन बिलो. आई वुड लव टू नो दैट. एंड ऑल्सो नॉलेज हमेशा बांटने से बढ़ता है, आई ऑलवेज से दैट. तो आप डेफिनेटली कॉमेंट करें. आई वुड लव टू रीड व्हाट यू गाइज हैव टू से अबाउट द मैच एंड अबाउट योर ओन players, about your own teams. That is it. Please don't forget to like, subscribe, share, hit the bell icon so you never miss a video from me. Thank you so much for watching. Namaste.